हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12 है सिंपल इंटरेस्ट फॉर क्लास 7 सीबीएसई। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमें इसमें फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 भी लिख सकते हो, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। जैसे कि मैं और भी वीडियोज़ में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर किसी भी दो अल्फ़ाबेट के बीच में, जैसे इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पी आर टी अपॉन 100, दो अल्फ़ाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6400 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दे रखे 6%, मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 2 और डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2020 कैंसिल हो गई, 64 टूज़ा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 128 और 128 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारा होगा 8 6 48, 8 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7 768 रुपीज़ में आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये अमाउंट जो प्रिंसिपल दे रखा था हमें रुपीज़ में देगा, क्योंकि जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं वो रुपीज़ के ऊपर ही निकालते हैं। तो आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि इसमें यूनिट हमेशा क्या आने वाली है, रुपीज़ में आने वाली है। इसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल सा है कि भाई जो प्रिंसिपल आपको दे रखा था उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आपका आया 768 उसको ऐड कर दो। अब भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा कितना था 6400 प्लस 768 कितना हो गया हमारा 7168 रुपीज़ हमारा क्या आ गया यहाँ पर अमाउंट आ गया। तो इसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी है 2650 है, रेट हमारी वो है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो इसको देख लो भाई कैसे होगा ये इससे तो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले नंबर से प्लस होता है। तो कितना हो गया 2 2 4 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 और अपॉन में जो डिनोमीटर रहेगा वो एज इट इज रहता है 5/2 हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फार्मूला बार बार लिखते रहा करो, सब बच्चों के लिए है कि जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतना ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा। वैसे सिंपल सा फार्मूला है, इतना कोई टिपिकल है नहीं। 2650 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारा 5/2 है, 5 ऊपर डिवाइड में था और डिवाइड कहाँ चल जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में। जैसे कि हमने पढ़ रखा है उसमें कि मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा कि नीचे की साइड जा रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये यहाँ से उठ के आया है, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू के इस साइड से ये डिवाइड में गया है और डिवाइड में गया है तो ये किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल हमारा LHS की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये हमारा डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा सेम वही प्रोसेस चलेगा जो हम LHS टू RHS में लेके जाते थे किसी भी नंबर को, वही हमें यहाँ पर करके चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कैसे होगा भाई। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 1 2, 2 4 8 हो गया और 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, और कुछ बच नहीं रहा, ये बच गया 2 1 2, 2 4 हो गया, 265 मल्टीप्लाई बाय 2 रह गया सर। तो इसमें बता देता हूँ कई बच्चों को ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, तो हमेशा ध्यान रखो कि ऊपर एक नंबर अगर कैंसिल होगा किसी भी इंडिविजुअल नंबर से, जैसे 2 ऊपर 2 से कोई भी नंबर कैंसिल हुआ तो नीचे भी 2 से और एक ही टाइम में, हमें एक बार अगर ऊपर कैंसिल हुआ है 2 से कोई नंबर तो नीचे भी एक ही बार होगा। ऐसे नहीं आपने 2 से ऊपर एक बार कैंसिल कर दिया और नीचे दो नंबर कैंसिल कर रहे हो। आ रही बात समझ में, दो नंबर एक साथ कैंसिल आपको नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार में एक नंबर कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, क्रॉस में भी कैंसिल होता है। जैसे मैंने इस 5 को किससे करा था, इस 10 से करा था, 5 2 10। ऐसे क्रॉस में भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आमने सामने वाले नंबर क्या होंगे हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैंने किया 265 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर रह गया था और नीचे तो देखो यहाँ पे 1 1 1 265 2 कितना हो जाएगा हमारा 530 रुपीज़ हमारा यहाँ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसका आप निकाल दो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा यहाँ पर 2650 प्लस 530 कितना आ जाएगा भाई। इसको ऐड करने का भी तरीका देख लो, 2600 प्लस 500 3100 और 50 प्लस 30 80 3180 रुपीज़ आपका यहाँ आंसर आ गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, प्रिंसिपल वही रह रहा है, रेट भी थोड़ा बहुत वैसे ही आ रही है, लेकिन जो टाइमिंग में है, जैसे यहाँ पे था पहले से फ्रैक्शन में हमें डाल दिया था 2 1/2 में, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे दिया है 3 ईयर्स और 3 मंथ्स। तो मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। तो किस फ्रैक्शन में आगे 3/12 हो गया, 3 1 3 3 4 12 हो गया। किस फ्रैक्शन में आया 3 1/4। ये हमें डायरेक्टली दे रखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 1/2 करके, लेकिन हमने यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जब भी आपको 3 ईयर्स और 3 मंथ्स देगा, 3 ईयर्स को हमने क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी ईयर्स में था। मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। कितना हो गया 4 3 12 प्लस 1 13/4। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 13/4 यहाँ से होने वाला है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे वही सेम प्रोसेस, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। हाँ भाई मैं पहले बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, कौन बार बार मल्टीप्लाई लगाएगा। क्योंकि मेरा ये टारगेट रहता है कि किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हमें, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज
पहुंचानी है। 1500 रुपीज़ हमारा ये हो गया, रेट हमारी हो गई 12%। और सेम प्रोसेस ये 13 यहाँ पर है, अपॉन में क्या होगा 100 तो रहता ही है। ये जो 4 इसके डिवाइड में था जो यहाँ आने वाला था, ये कहाँ चल जाएगा हमारा, इसके मल्टीप्लाई में, बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे कुछ बचा नहीं, बस सब मल्टीप्लाई कर दो। 15 मल्टीप्लाई बाय 13 3 ज़ा कितना होता है 39। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। अब देखो 15 को 39 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। 39 10 ज़ा तो आपको पता है कितना होता है 390, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 5। तो पहले 10 से करो 390 आ गया, और 390 का हाफ कितना होता है 195। कैसे निकाला मैंने 195, 380 का हाफ तो पता ही है 190, और यहाँ पे जो 380 + 10 था, ये 390 कैसे बन रहा है 380 + 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5, 195। तो 195 में कितना ऐड कर दो, 390 तो हमारा 10 टाइम्स में था, और 195 कितना था हमारा 5 टाइम्स में। तो 10 + 5 कितना हो गया हमारा वापस, ये हो गया 15। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 300 400 585 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। अगर नहीं आए तो भैया नॉर्मल सा जो आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने बता रखा है वो कर लेना। हाँ भाई, वो तो सबको आता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स करके चलोगे तो कैलकुलेशन बिना पेन पेंसिल के भी आपके दिमाग में हो जाएंगी। सेम वही प्रोसेस, अमाउंट भी निकालना है इसमें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा है, 2085 रुपीज़, ये भी हमारा आंसर आ गया। सेम वही प्रोसेस करना है, इसमें सिर्फ 5 मंथ्स दे के छोड़ दिया, तो 5/12 लिख दो, ख़त्म कहानी। हाँ भाई, 5/12 कैंसिल भी नहीं हो रहा, ऊपर 3/12 कैंसिल हो रहा था, इसलिए 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा हमने क्या कर दिया था 12 यहाँ पे कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो हमें एज इट इज़ लेके चलना है। मैं इस बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सिंपल इंटरेस्ट लगाकर 9600 मल्टीप्लाई बाय ये 7 1/2 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 कितना हो गया 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2% रहेगा इस बार। तो 15 सेम वही जो हमने ईयर्स के साथ किया था। तो नीचे 100 तो फिक्स है, 100 के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ये 5/12 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, सिंपल। तो इस बार दोनों फ्रैक्शन में थे, रेट भी और टाइम भी। तो हमेशा ध्यान रखना है जैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी। अब इसमें करते हैं, देखो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, एक ही नंबर से कट किया और एक एक नंबर ऊपर नीचे कट किया हमने, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हमारी यहाँ पर। उसके अलावा ये देखो 2 सिर्फ इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कितने टाइम में आ जाएगा ये हमारा 48 करके देख लेना। और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 12 टाइम में हो जाएगा। ऊपर बचा के हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 12 5 ज़ा 60 और 65 ज़ा 300 रुपीज़ हमारे यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकाल दो इसमें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कितना था इसमें 9600 प्लस 300 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 9900 रुपीज़, सिंपल आंसर। ये 5th क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है 5146 डेज। भाई ये डिफरेंस है इसमें। तो डेज़ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो एक ईयर में डेज़ कितने होते हैं हमें पता होना चाहिए। 365 नॉर्मली लेते हैं, 366 भी होता है, लेकिन लीप ईयर वो इंडिविजुअल बोलेगा अलग से। अगर लीप ईयर है तो वो बोलेगा तब हमें 366 लेना है, अदरवाइज हम 365 मान के चलेंगे। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया 365, ये लेके चलो सीधा सिंपल इंटरेस्ट। वापस मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 100 फिक्स है, और 146 हमारे यहाँ डेज और मल्टीप्लाई में 365। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब देखो कोई नंबर कैंसिल हो सकता है क्या, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 365। ये देखो 5 10 ज़ा ये हो गया 50, ये हो गया 5 7 ज़ा 35, 1 बचा 15, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 73 2 ज़ा 146 दिख रहा है। अब आपको लगेगा 73 की टेबल कैसे पता लगा ली सर आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 2 ज़ा कितना होता है 14 और 3 2 ज़ा कितना होता है 6। तो ऐसे करके देख लेना साइड में 73 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 146 हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ नीचे बचा ही नहीं। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचे तो आपको क्या करना है, सीधे सिंपल इंटरेस्ट ऊपर 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 10 9 ज़ा 90, 92 ज़ा 180 रुपीज़ हमारा 5000 पे कितना आ गया 146 डेज़ के लिए 9% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट आपको निकालना है, मैं वापस फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूँगा। 5000 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 5180। जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चों को 50 से 60% बच्चों को ईजिली सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाता है, लेकिन कई बच्चों को ये भी चीज़ें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन। हाँ भाई, टाइम हमें पूछ लिया। तो इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को पहले समझा देना चाहता हूँ क्वेश्चन करने से पहले, कि जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T
डिवाइडेड बाय 100। वैसे ही आपको यहाँ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप टाइम को सिर्फ यहीं पे छोड़ दो। हाँ भाई टाइम यहाँ यहीं पर ही है, और सिंपल इंटरेस्ट ये 100 यहाँ डिवाइड में था, कहाँ जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में। 100 कहाँ चलेगा मल्टीप्लाई में, और ये P/R बचे क्योंकि T को अकेला छोड़ना है हमें, क्योंकि वो फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो ये जो P/R है ये कहाँ चल जाएगा, SI के डिवाइड में, तो ये हो गया P/R। ऐसे ही करके हमें सारे फॉर्मूला जनरेट करने हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे R छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बचा क्या, R अगर हमें फाइंड करना है तो बचा क्या, P और T। ऐसे ही अगर हमें R हो गया, T हो गया, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है, अगर डायरेक्टली आपको बोले और सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो डिवाइड में क्या चल जाएगा, जो P के अलावा है, हमने क्या पढ़ा था P/R/T, तो P के अलावा क्या बचा, R/T। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पे बन गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं करना, हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है ऑन द स्पॉट। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखते जाओगे तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाकई में सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। अभी हाल फिलहाल हम क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जैसा कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड में क्या होगा, टाइम के अलावा बचा क्या, P/R। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा हमें, 1152। ठीक है, 1152 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6400, और रेट हमारी है 6%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 5 10, 2 7 14, 1 2 6 12। ठीक है, अब इसमें देख लो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3। हाँ भाई, जिसको डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे वो हैंड टू हैंड पहचान लेगा कि नंबर 3 से डिविजिबल है ही नहीं है। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 1 3, 2 बचा 27, 3 9 27, और 3 2 6 हो गया भाई, यहाँ तक सिंपल। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 64 और 192 बचा है हमारा, सिर्फ 192 डिवाइड बाय 64। इसको अगर आपको छोटे छोटे नंबर से कैंसिल करना है तो छोटे छोटे नंबर से कैंसिल कर लेना, अदरवाइज 64 3 का कितना होता है हमारा, 192 होता है। इसका मतलब 3 ईयर्स आ गया हमारा। मैं छोटे नंबर से भी इसको कैंसिल आपको करके बता देता हूँ। 2 से कट किया, 3 32 हो गया, 2 से कट करोगे 2 9 18, 2 6 2 16, 2 48, 16 3 48। अब ये तो कर ही लोगे आप, है ना। 3 ईयर्स हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती हो तो डिविजिबिलिटी के रूल जरूर याद रखो। डिविजिबिलिटी के रूल याद होंगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा, आसान होने वाला है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, 950 है ना, ये भी वही है, ये भी सब कुछ सेम है। इसमें कुछ अलग से कुछ करके भी नहीं बताना, तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। सेम वही फॉर्मूला क्या रखना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और टाइम के अलावा बचा क्या, P/R। हाँ भाई, ये रहा P आपका, ये रहा R, और ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। और 100 की जगह तो 100 लगाओगे भाई, इसकी जगह थोड़ा ना कुछ और लगाओगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, 8 भी वैसा का वैसा सेम दिख रहा है प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट दे रखा है यहाँ पर। हमें यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करना है। अब आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपने बताया था P/R/T अपॉन में 100। तो भैया सिचुएशन की डिमांड है ना, यहाँ पे P/R/T तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ P दे रखा, R दे रखा, और टाइम तो पूछ रहा है ये। तो सिचुएशन की डिमांड क्या है कि अमाउंट और प्रिंसिपल जब देगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा था, 6450 माइनस 5000, कितना बचेगा, 1450 रुपीज़ हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद की सिचुएशन है वही सेम चलेगा प्रोसेस। टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और P/R। P/R में देखो ये दे ही रखा था P, ये R दे रखा, और ये सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से ये तो हमारे क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन से। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें क्या होगा कि हम रेट फाइंड करेंगे, और जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमें पता नहीं चलता वहाँ पे कि प्रिंसिपल क्या है, हमें प्रिंसिपल देखते ही नहीं पता चलता, अमाउंट क्या है देखते ही नहीं पता चलता, रेट और फिर भी टाइम जरूर हमें देखते पता चल जाएगा कि ये रेट है, ये टाइम है, लेकिन प्रिंसिपल, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट ये हमें फाइंड करना होता है कि कौन से को किसको हम प्रिंसिपल माने, किसको हम अमाउंट माने, और किसको सिंपल इंटरेस्ट माने। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। वैसे मेरे को लगता है कि इतना मैंने अच्छे से समझाया कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राधे राधे।